हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस। और क्लास 7 साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो इसी को ही आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और सारे टॉपिक्स जो हमने पहले पढ़ लिए हैं उन्हें एक बार रिवाइज भी कर लेंगे। आइए तो बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फिजिकल और केमिकल चेंज। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दो इमेजेस दिख रही होंगी, है ना। एक ये ए वाली, ए मान लेते हैं। एक ये बी वाली, इसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इमेजेस आपको दिख रही हैं। अब ये दोनों इमेज जो है दो अलग अलग चेंजेस को दर्शाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इमेज ए है वो हमें कैसा दिख रहा है कि एक पेपर है, उसको काटा जा रहा है कैंची से। पेपर को काट लिया जाएगा तो वो दो हिस्सों में बंट जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पर परिवर्तन तो हो रहा है। हो रहा है परिवर्तन, बिल्कुल हो रहा है कि पहले पेपर की पूरी शीट थी, अब पेपर को हमने काट दिया है, तो परिवर्तन यहाँ पर हो रहा है। लेकिन कैसा परिवर्तन है ये अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, अगर हम दूसरी इमेज देखें तो दूसरी इमेज में क्या हो रहा है कि एक फ्लास्क है ना, ऐसा कॉनिकल सा फ्लास्क है। इस फ्लास्क में कुछ लिक्विड है और उसमें कुछ ये रेड कलर का लिक्विड भी डाला जा रहा है और इससे फिर गैस निकल रही है और कुछ तो यहाँ पर बन रहा है ना। यानी कि यहाँ पर भी परिवर्तन तो आ रहा है, चेंज यहाँ पर भी हो रहा है। तो दोनों इमेज जो है ए और बी, दोनों में चेंज तो हो रहा है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे दोनों के बीच में कि चेंज तो हो रहा है, फिजिकल चेंज कौन सा है और केमिकल चेंज कौन सा है। तो अभी तक चैप्टर में हम फिजिकल चेंज के बारे में और केमिकल चेंज के बारे में काफी सारी चीजें पढ़ चुके हैं, काफी सारी चीजें हम यहाँ पर जान चुके हैं फिजिकल और केमिकल दोनों के बारे में। ठीक है, तो अगर हम इमेज ए को देखें तो यहाँ पर पेपर कट रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है, इतना हमें समझ में आ रहा है। लेकिन चेंज होने के बाद कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। पेपर ही को तो चेंज कर रहे हैं, पेपर को काट दे रहे हैं, बस उसका जो है शेप बदल दे रहे हैं। पहले वो सिर्फ सिंगल था, अब उसको हमने दो पीस में बांट दिया। अगर हम दोबारा काट लेते हैं तो उसको और आगे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ उसी को काट कर उसी को ही तो आगे उसके जो शेप है उसमें चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कोई नया पदार्थ तो बन नहीं रहा। दूसरी चीज, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। और दूसरी चीज ये हो गई कि जो पदार्थ बना हुआ है, जब जैसे कि पेपर है तो उसकी जो रासायनिक संरचना है, जब चेंज हुआ उसके बाद भी रासायनिक संरचना वही रही, है ना। अब जब कोई नया पदार्थ बन ही नहीं रहा तो रासायनिक संरचना भी क्यों बदलेगी, वो भी सेम ही रहेगी। इस वजह से इस तरह के जो चेंज होते हैं जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता, उन्हें कहा जाता है फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन। वहीं हम अगर इमेज 2 की बात करें तो इमेज 2 में हमें कुछ तो चेंज देखने को मिल रहा है। अब देखो यहाँ पर से गैस इवॉल्व हो रही है ना, गैस निकल रही है इससे। इसके अलावा कलर में भी चेंज होगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब दो चीजें मिल करके कोई नई चीज, तीसरी चीज बन रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज तो यहाँ पर भी हो रहा है। जैसे ए वाले में हो रहा था वैसे यहाँ पर भी चेंज हो रहा है। लेकिन ए वाले में कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा था, लेकिन इसमें जो है नया पदार्थ हमें दिख रहा है। बी में नया पदार्थ कुछ बन रहा है, गैस भी यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो इस तरह का चेंज जहां पर कोई नया पदार्थ बन रहा हो, कोई गैस इवॉल्व हो रही हो, ठीक है, या कोई एनर्जी का कोई फॉर्म या एनर्जी जो है वो या तो अवशेषित हो रही हो, ठीक है, या एब्जॉर्ब हो रही हो, या इवॉल्व हो रही हो, या रिलीज हो रही हो। ठीक है, तो इस तरह का जो चेंज होता है उसे कहा जाता है रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंज। ठीक है, तो एक इमेज से हमने इतनी सारी बातें क्लियर कर ली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या क्या हमने पढ़ लिया था। चलो, तो यहाँ पर देखो दो तरह से है चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में क्या एग्जांपल है और केमिकल चेंज में क्या है ये हमने देख लिया था। अब फिजिकल चेंज जो है इनके जो गुण है और एग्जांपल है ये हमने देख लिए थे। ठीक है, गुण कुछ इस तरीके से, और एक और गुण है जैसे इन्हें उल्टाया जा सकता है। अब सभी को नहीं उल्टाया जा सकता, लेकिन इसमें ज्यादातर चेंजेस ऐसे हमें देखने को मिलेंगे जिन्हें उल्टाया जा सकता है। ठीक है, फिर हमने बात की थी बच्चों रासायनिक परिवर्तन की। यहाँ पर भी हमने देखा था कि बहुत सारे क्या क्या उदाहरण है इसके।
ठीक है, ये हमने देख लिया था। फिर इसके बाद हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स की बात भी करी थी। इसके अलावा हमने यहाँ पर इसके बहुत सारे गुण भी देखे थे, अलग अलग गुण क्या क्या है इनके बारे में हमने यहाँ पर बात कर ली थी, और एग्जाम्पल के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स हैं, ये हमने देख लिए थे। आप इन्हें एक बार दोबारा देख लीजिए, और अगर आपने नोट नहीं किया है तो आप इन्हें नोट कर लीजिए। चलिए, फिर हम बात कर रहे थे बच्चों यहाँ पर एक प्रोसेस की, जिसे रस्टिंग ऑफ आयरन कहा जाता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन जिसे कहा जाता है। ठीक, यानी कि लोहे में जंग लगना। अब ये प्रोसेस कैसे होती है इसके बारे में हमने बात की थी। पहले जंग लगना होता क्या है कि हमने देखा है लोहे की कोई भी वस्तु है, अगर हमने उसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया है तो कुछ समय बाद हम क्या देखते हैं कि उसमें भूरे रंग का कुछ पदार्थ जो है उसकी एक परत जम जाती है। ठीक है, तो ये जो भूरे रंग का पदार्थ है जिसकी परत जमी हुई है लोहे के बाहर से, उसे ही जंग हम कहते हैं। ठीक है, या हम रस्ट उसे कहते हैं। अब ये परत आती कैसे है? तो बच्चों, जब हम लोहे की किसी भी वस्तु को खुले में रखते हैं तो खुले में जो ऑक्सीजन है और मॉइस्चर यानी कि नमी है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, नमी कहते हैं, नमी। तो नमी और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस, इसके साथ, किसके साथ, ये धातु जो है यानी कि जो लोहा है, लोहे के साथ ऑक्सीजन और नमी रिएक्ट करते हैं, और जिस वजह से यहाँ पर रस्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जंग जो है वो बनता है। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई थी रस्टिंग की। यहाँ पर एक सिंपल तरीके से इस डायग्राम में शो किया हुआ कि लोहे में जंग कैसे लगता है। तो आप देख पा रहे हो कि हमने लिया यहाँ पर वाटर, और यहाँ पर है आयरन, और यहाँ पर है ऑक्सीजन। अब जो हम मॉइस्चर की बात कर रहे थे ना, मॉइस्चर, तो मॉइस्चर का मतलब क्या है, वाटर, है ना। मॉइस्चर का मतलब है, अगर हम कहें सिंपल कह सकते हैं हम, मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर का मतलब क्या है, एयर का मतलब तो ऑक्सीजन है, ठीक है, और मॉइस्ट का मतलब है वाटर। ठीक है, तो वाटर और ऑक्सीजन जब आयरन के साथ मिलते हैं तो क्या कर लेते हैं, उसके बाहर से ऐसी एक परत बना लेते हैं जिसको हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं या रस्ट कहते हैं। तो ये प्रोसेस है लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको देखिए एक बार। आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने जब भी कोई आयरन का आर्टिकल देखा होगा, तो जैसे इमेज में दिख रहा है ना, ये जो लेयरिंग है, ये रेडिश ब्राउन कलर की है जो लेयरिंग है, इसी को बच्चों हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, चलो, तो आप इसको देख सकते हो, आप रिलेट कर सकते हो, आपने कई जगहों पर देखा होगा, जैसे दरवाजे जो होते हैं तो उन पर जब जो लॉक होता है ना, तो वो ज्यादातर आयरन का बना हुआ होता है, वो जो लॉक होता है। तो कई बार आपने देखा होगा, अगर उस पर प्रॉपर पॉलिश नहीं किया गया है तो वो जो आयरन है इस तरीके से, वो जो लॉक है वो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने घरों में बहुत सारे आर्टिकल, जैसे घरों में हम कील देखते हैं ना, कील नेल, आयरन नेल जिसे कहा जाता है, कील है ना, जिसका उपयोग हम करते हैं बहुत ज्यादा। उसको भी जब छोड़ दो तो देखा है ना, उसमें से रेडिश ब्राउन कलर की लेयर हो जाती है। ठीक है, तो वो किसकी वजह से आती है, क्योंकि उसको एयर में और मॉइस्चर में रखा गया है, एयर और मॉइस्चर में एक्सपोज हो रखा है, वो एयर और मॉइस्चर में है, तो वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं और इस तरीके से जंग वहां पर लग जाता है। अब ये जंग लगने की जो प्रोसेस है, ये, इससे फायदा है या नुकसान है, आपको क्या लगता है, एक बार सोचिए कि ये जंग लगने की जो प्रोसेस है, क्या इससे फायदा है या नुकसान है, या ये नॉर्मल है, ना फायदा है ना नुकसान है, क्या आपको लगता है।
सोचिए। चलो, तो जंग लगने की ये जो प्रोसेस है, अब देखो सबसे पहले हमें ये समझना है कि फायदे नुकसान की बात कब आएगी, जब हम आयरन की अगर ज्यादा चीजें यूज करते हैं। तो जंग लगना क्या आयरन को और अच्छा बनाता है या उसको खराब करता है, ये हमें समझना है सबसे पहले। ठीक है, तो हम जानते हैं हमारे घरों में ही हम कितना ज्यादा जो आयरन के जो आर्टिकल्स है, आयरन की जो चीजें हैं, उनको कितना ज्यादा हम यूज करते हैं। घरों के अलावा जो बड़े बड़े जो पुल बने हुए होते हैं, ब्रिज होते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो स्टैचू होती हैं, ठीक है, जो हमारी गाड़ियां होती हैं, उन सभी में लोहे का कुछ ना कुछ पार्ट लगा हुआ होता है ना। कहीं पर जो है जो नट होते हैं, ठीक है, वो किसके बने हुए होते हैं, लोहे के बने हुए होते हैं, जो पुल को जोड़ने के काम आता है। जो पुल होता है, पुल जिसके ऊपर हम गाड़ी चलाते हैं या चलते हैं, ठीक है, जो दो रास्तों को जोड़ता है, तो उसमें जब हम उनको जोड़ने के लिए यूज करते हैं तो लोहे का ही उपयोग करते हैं। ठीक है, अब अगर लोहा जल्दी जंग खा जाता है, जंग लगने का मतलब है कि लोहा क्या हो रहा है, धीरे धीरे डैमेज हो रहा है। ये क्या कर देता है, जंग क्या करता है, लोहे को खोखला कर देता है, पूरा लोहे को खराब करने लग जाता है। तो जंग लगना एक खराब बात है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी चीज, अब ये खराब बात तो है, लेकिन हमारे लिए क्यों खराब बात है, क्योंकि हमारे ज्यादातर जो चीजें हैं, हम ज्यादातर मेटल में आयरन का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं। दूसरी चीज, जो हमारे ब्रिजेस हैं, जैसे कि हमने बात की, बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो सभी किससे बने हुए होते हैं, उनमें ज्यादातर उपयोग लोहे का किया जाता है। तो अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिया उसे, तो उनमें क्या हो सकता है, जंग लग सकता है और बड़े बड़े ब्रिजेस खराब हो सकते हैं। जैसे हमने पानी में देखा है, जो जहाज होते हैं, तो वो मेटल के ही बने हुए होते हैं, है ना, आयरन के भी होते हैं। तो ज्यादातर वो पानी में रहेंगे, एयर भी होती ही है, और पानी में वो रहेंगे तो जल्दी जंग लग जाएगा। तो इतनी बड़ी बड़ी जो चीजें हैं वो जल्दी जल्दी क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा जो मेटल है, यानी कि जो ये लोहा है, ठीक है, उसको सेफ रखना है। ठीक है, तो सेफ कैसे रखेंगे, इसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं बच्चों की। हम अपने जो आयरन है, आयरन के आर्टिकल्स है, उन्हें कैसे सेफ रख सकते हैं। ठीक है, जो हमारे घर होते हैं, घर के आगे ग्रिल लगी हुई होती है ना, कई बार हम देखते हैं उनमें भी जंग लग जाता है। तो सही कैसे किया जाए, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हमें इतना ही अभी जानना था। चलिए, इतना क्लियर है। तो जंग लगने के कुछ उदाहरण हैं, जैसे रसोई में गीला लोहे का तवा अगर ठीक से ना सुखाया जाए तो उसमें जंग लग सकता है। बिल्कुल, आप देखते हो अगर जो लोहे का तवा है उसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो कुछ टाइम बाद आप देखते हो उसमें एक रेड कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। कैसी लेयर, जैसी हमें इस इमेज में दिख रही है ना, लगभग थोड़ा थोड़ा वैसे ही लेयर आ जाती है। अच्छा, ऐसे ज्यादा नहीं आ पाती, क्योंकि हम क्या करते हैं, उसको डेली वॉश करते हैं ना, उसको सुखाते भी है, इसीलिए वो प्रॉपर ऐसे नहीं आ पाती। ठीक है, चलो, इतना क्लियर है। अगला, पार्कों या खेतों में लोहे के गेट आपने देखे होंगे, ठीक है, और बगीचे में रखी लोहे की बेंच, बेंच आपने देखी होगी बगीचों में जो रखी रहती हैं, ठीक है, जो पार्क होते हैं वहां जो बेंच लगी रहती हैं, ठीक है, उन पर भी जंग लग सकता है। घर पर आपने फावड़े और कुदाल को कुछ देर हवा में रहने के बाद जंग लगते हुए देखा होगा, तो घरों में भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो इस ये क्या है, हमारी कुछ एग्जाम्पल है कि जो लोहे में जंग जो है वो कैसे लगता है। अच्छा, जंग जो है वो लोहे के समान नहीं होता। ये क्या होता है, ये लोहे की सतह पर बनता है, लेकिन क्या है, ये अलग पदार्थ है। ऐसा नहीं कि लोहा ही है, लोहे से ही बन गया, नहीं, ये क्या है, अलग पदार्थ है और लोहे की सतह पर बनता है। ठीक है, उसके ऊपर बनता है, सरफेस पर बनता है। आइए गतिविधियों की मदद से रासायनिक प्रतिक्रिया के बारे में अधिक समझते हैं। तो लोहे पर जंग लगना बच्चों एक रासायनिक प्रक्रिया है, ठीक है, या हम कहें एक केमिकल चेंज है या केमिकल प्रोसेस है। चलिए, तो इस प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। पहले आप इतना नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कुछ और हम केमिकल प्रोसेसेस के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी एनसीईआरटी में दी गई है। और बच्चों, ये जो प्रोसेस है ना, अगर हम अभी पढ़ लेंगे तो ये हायर क्लासेस में भी आती है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये आती है तो हमें पता रहेगा, तो इसीलिए हम इसे अभी अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए, तो बात करते हैं
मैग्नीशियम पट्टी का जलना, यानी कि कंबशन ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो मैग्नीशियम का जो रिबन होता है जब वो जलता है, उसके जलने की जो प्रोसेस है उसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सिंपल प्रोसेस में होता क्या है, हम क्या करते हैं, इस तरीके से मैग्नीशियम की पट्टी लेते हैं, इस तरीके से होता है मैग्नीशियम का रिबन। ठीक है, लेकिन थोड़ा कलर ये नहीं होता, कलर थोड़ा दूसरा होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम का रिबन है, और मैग्नीशियम का रिबन को हम किसी, जैसे यहाँ पर हमने ले ली है कैंडल, कैंडल से हम क्या कर लेते हैं, इसको जलाते हैं। ठीक है, तो जब ये जलता है, कैसा जलता है, व्हाइट लाइट के साथ जलता है। ठीक है, क्या शो करता है, व्हाइट लाइट ये शो करता है। और जलने के बाद क्या बनती है इससे, जलने के बाद बनती है इससे राख। तो ये मैग्नीशियम का रिबन था, हम क्या करते हैं, इसको जलाएंगे। लेकिन मैग्नीशियम के रिबन को जलाएंगे कैसे, पहले हम इसको एक बार सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। ठीक है, सैंड पेपर हमें पता है, सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता रहता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बनी हुई होती है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो लेयर बनी हुई होती है। तो अगर हम ऐसे ही सीधा इसको डायरेक्टली जला लेते हैं तो एक कंबशन में क्या ला सकता है, बाधा ला सकता है, कंप्लीट कंबशन हो सकता है ना हो। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार जो है सैंड पेपर से साफ कर लेते हैं। तो फिर जब हम इसको जलाते हैं तो ये ब्राइट व्हाइट लाइट, यानी कि चमकदार सफेद रोशनी के साथ ये जलता है। और जलने के बाद क्या बन जाता है, राख बन जाता है, जो कि हमेशा ही होता है। ठीक है, जलने के बाद ये राख बना देता है। ठीक है, डायग्राम इस तरीके से आपने बना ही लिया होगा। चलो, तो अब इसको रीड करते हैं एक एक करके कि ये प्रोसेस है क्या। एक पतली मैग्नीशियम पट्टी या रिबन का एक छोटा सा टुकड़ा हमें प्राप्त करना है। ठीक है, इसकी नोक को सैंड पेपर से साफ करें। नोक को मोमबत्ती के लौ के पास हमें लेकर के जाना है। ठीक है, मोमबत्ती की जब लौ के पास हम मैग्नीशियम की पट्टी को लेकर जाएंगे तो यह एक चमकदार सफेद रोशनी के साथ जलेगा। जब यह पूरी तरह जल जाता है तो अपने पीछे चूर्ण जैसी राख छोड़ता है। तो इसमें एक चूर्ण, या हम कहें कि ऐश, जिसको हम राख भी कहते हैं, तो एक पाउडर ये छोड़ता है जिसको हम राख कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी प्रोसेस है, मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको साफ किया सैंड पेपर से, मोमबत्ती की मदद से उसको जला लिया। जब वो जलेगा तो सफेद रोशनी छोड़ेगा, चमकदार होगी जो कि। ठीक है, और जलने के बाद जो है बच्चों ये राख छोड़ देता है। ठीक है, राख का पाउडर अपने पीछे छोड़ देता है। इतनी प्रोसेस समझ में आई कि कैसे ये प्रोसेस होती है। अब इस प्रोसेस के दौरान प्रोडक्ट क्या क्या बनता है वो हमें देखना है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट बात है। ठीक है, चलो पहले इतना आप नोट कर लो। चलो, इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है कि जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम Mg, अब हो क्या रहा है कि जो मैग्नीशियम है वो बर्न हो रहा है। बर्न कैसे हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा। कभी भी कंबशन होगा तो हमेशा किसकी प्रेजेंस में होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। इतना आपको ध्यान रखना है। चलो, तो जब मैग्नीशियम बर्न होगा, ठीक है, तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, राख बोल रहे हैं। ये मैग्नीशियम है, जब ये जलेगा किसमें, ये मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, क्या है, मैग्नीशियम का रिबन है। ये क्या हो रहा है, बर्न हो रहा है। बर्न किसके साथ होगा, ऑक्सीजन के साथ बर्न होगा। क्या बनाएगा, राख बनाएगा। कैसी राख, जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसको हम बोलेंगे। और जलेगा कैसे, ये एक ब्राइट व्हाइट लाइट के साथ जलेगा। ठीक है, तो जैसे हमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट दिख रहा है, एक टोंग की मदद से, ये टोंग होता है ना, टोंग की मदद से हमने मैग्नीशियम रिबन की एक छोटी सी जो पीस है वो हमने पकड़ लिया है। उसको हम बर्नर के पास लेके जाएं या कैंडल के पास लेके जाएं। ठीक है,
लेके जाएंगे हम, और ये जो इसकी लौ होती है ना, आगे जो फ्लेम है, ठीक है, ज्वाला जिसे हम कहते हैं, तो उस फ्लेम के ऊपर लेकर के जाएंगे मैग्नीशियम रिबन को। फिर मैग्नीशियम रिबन जलेगा, ब्राइट व्हाइट लाइट यहाँ से निकलेगी, और बच्चों साथ साथ निकलेगी ऐश इससे, यानी कि राख, जिसको हम मैग्नीशियम ऑक्साइड कहेंगे। ठीक हो, ठीक है। अब ये जो राख है, इसको इकट्ठा करके इसको जब हम पानी में मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, पानी में अच्छे से मिल जाता है ना, इसको हम पानी में अच्छे से क्या कर लेते हैं, घोल लेते हैं। अब पानी में घोलने के बाद ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बन जाता है, देखो कितने सारे कंपाउंड हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, कितनी सारी चीजें, प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हो क्या रहा है, सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम जला ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, दो अलग अलग चीजें जल करके कुछ नई चीज बन रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो बिल्कुल ही अलग ही चीज है ना, राख बन रही है, अलग चीज बन रही है, यानी कि ये कैसा चेंज है, ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है, समझ में आया कि नया पदार्थ यहाँ पर बन रहा है, इसीलिए ये क्या है बच्चों, इसीलिए ये कैसा चेंज है, एक केमिकल चेंज। आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, हमने क्या कहा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, जिसको हम राख कह रहे थे, अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने क्या कर लिया, पानी में डाल दिया। ठीक है, जब हमने इसे पानी में डाला तो अब हमारे पास एक नया कंपाउंड हमें मिल गया, नया प्रोडक्ट हमें मिल गया, जो कि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हमने क्या किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि MgO है, इसको जल में डाला, वाटर में डाला, हमें क्या मिला, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH। अच्छा, इसका फॉर्मूला कंफ्यूज आपको नहीं होना है, MgOH होल टॉइज। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ है जो मैग्नीशियम के जलने पर बनता है। अब यहाँ पर देखो दो पदार्थ हमें मिले हैं, पहला मिला था हमें MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, जो कब मिला, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जली। ठीक है, दूसरा पदार्थ मिला हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो हमें कब मिला, जब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जब हमने इसको पानी के साथ घोला, ठीक है, पानी के साथ डिसॉल्व करा, तब मिला है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर हम बात करें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जब हम लिटमस पेपर से परीक्षण करते हैं, तो हमें क्या मिलता है। अब देखो, वैसे तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि हाइड्रोक्साइड जिसमें भी होता है वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जब हमने लिटमस पेपर से इसका परीक्षण किया, तो हमें क्या पता चला कि ये क्या कर रहा है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर दे रहा है, यानी कि ये क्या है, एक क्षार है, एक प्रकार का बेस है। और जब हमने एसिड बेस वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था लिटमस के बारे में, और एसिड के बारे में, और बेस के बारे में, कि कैसे लिटमस जो है एसिड में क्या करता है, अगर कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर कोई सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, तो यहाँ पर लिटमस क्या करता है, ब्लू टू रेड हो जाता है। और अगर कोई बेसिक सॉल्यूशन है, जैसे कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये एक बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, लिटमस डालने से ही हमें पता चला, ये क्या कर रहा है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर दे रहा है। तो ब्लू में जब भी कोई लिटमस को चेंज करता है, यानी कि वो सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, चलिए, इतना आप नोट कर लीजिए। चलिए, तो एक क्विक रिकैप देख लेते हैं इसका। हमने क्या किया, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया। ठीक है, चलो एक सिंपल सी बात देख लेते हैं, मैग्नीशियम को बर्न किया, ऑक्सीजन के साथ क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, तो एक नया पदार्थ हमें मिला है, यानी कि ये क्या है, एक कैसा चेंज है, केमिकल चेंज है। दूसरी चीज, इसी मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ हमने वाटर डाला, तो हमें मिला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक अलग नया पदार्थ है। ठीक है, तो नया पदार्थ हमें मिला, यानी कि ये भी क्या है, केमिकल चेंज है। अब दूसरी चीज, ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जब हमने लिटमस से इसका परीक्षण किया, तो हमें पता चला ये कैसे नेचर का है, बेसिक नेचर का है, क्योंकि ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर ये सिंपल सी जो मैग्नीशियम रिबन को जलाने की ये जो प्रोसेस है, इसमें हमें काफी सारे पॉइंट समझ में आए हैं।
है ना। काफी सारे नए पदार्थ हमें देखने को मिले हैं। रिएक्शन भी हमने यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखी है और थोड़ा सा यहाँ पे लिटमस का परीक्षण के बारे में भी हमने पढ़ा है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, तो आज हमने मैग्नीशियम रिबन के बारे में पढ़ा कि जब हम इसको बर्न करते हैं, कैसे-कैसे यहाँ पर केमिकल प्रोसेस होती है, क्या-क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है? बाकी और केमिकल प्रोसेसेस को और डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।